हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा एआई में नेक्स्ट एल्गोरिथम विच इज ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। ए स्टार सर्च एल्गोरिथम क्या है, इसकी डेफिनेशन प्लस एल्गोरिथम में भी कैसे वर्क करती है, सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। डेफिनेशन क्या है ए सर्च की। ए स्टार सर्च इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च डिस्कस की। बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या था, एक ऐसी एल्गोरिथम थी जो बीएफएस के और डीएफएस दोनों ही के कॉम्बिनेशन को यूज करती थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप की सर्चिंग को वो करती थी। अब ये तो हो गई थी सिर्फ ब्रूट फोर्स सर्च की, बट वो क्या था, ब्रूट फोर्स सर्च और ह्यूरिस्टिक दोनों टाइप के सर्च का यूज करके, दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करके एक सर्च को बिल्ड किया गया था जिसे हम बेस्ट फर्स्ट सर्च बोलते हैं। ठीक है, उसी का एक नया वर्जन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो बेस्ट फर्स्ट सर्च का एक नया वर्जन है वो है ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, क्यों है ये ऐसा? इट यूजेस द ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। ये क्या करता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करता है जो हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी करते थे, है ना। एंड कोस्ट टू रीच द नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड GN। ठीक है, अब ये दो चीजों को कन्वर्ट कर रहा है। ये दो चीजें हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च में भी फाइंड की थी और यही दो चीज हम यहाँ पर भी फाइंड करेंगे। सपोज करो एक ट्री है, ट्री में सबसे फर्स्ट लेवल पर क्या होता है, रूट नोड। रूट नोड के नेक्स्ट लेवल पर रूट नोड के चिल्ड्रंस। ठीक है, सेकंड लेवल हो गया। अब जो चिल्ड्रंस है रूट नोड के, ऐसे भी हो सकता है फर्दर उनके भी चाइल्ड हो, है ना। फर्दर चाइल्ड होंगे तो थर्ड वाला लेवल हो जाएगा, उसके भी फर्दर चाइल्ड है तो फोर्थ लेवल स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। अब लेवल 1 से आपको लेवल 2 पर जाना है और लेवल 2 से 3 पर जाना है। ठीक है, सपोज करो कि आपको लेवल 1 से 3 पर जाना है, तो लेवल 1 से 3 पर जाने में आप डायरेक्ट तो 3 पर जा नहीं सकते। लेवल 1 से डायरेक्टली आप लेवल 3 पर नहीं जा सकते। क्यों? कुछ ना कुछ तो पाथ या कुछ ना कुछ तो रास्ता आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से नोड से होते हुए आपको जाना है ना। अब आपको यहाँ हरियाणा से दिल्ली तक जाना है। हरियाणा से दिल्ली तक जाने में ये तो नहीं है कि आप हरियाणा से डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं, बीच में और भी कस्बे होंगे, गांव होंगे, शहर होंगे, बीच में और भी सिटीज हो सकती है ना। तो जहां से आप एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रैवल्स कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट पाथ हो, यानी कि लेवल 1 से लेवल 3 का डायरेक्ट पाथ आपको मिल जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि लेवल 2 भी बीच में इंक्लूड है। अगर लेवल 2 इंक्लूड है तो आपको उसको भी ट्रैवर्स और सर्च करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लेवल 1 से लेवल 2 पर जाएंगे, यानी कि रूट नोड से उसके चिल्ड्रंस पर। रूट नोड से उसके चिल्ड्रन, यानी लेवल 1 से लेवल 2 पर आप गए, आपने एक नोड को फिक्स कर दिया, ये नोड ठीक है, इसमें कम कॉस्ट लग रही है, कम टाइम भी लग रहा है और कॉस्ट भी कम लग रही है। फिर अब आप लेवल 2 से लेवल 3 पर जाएंगे। लेवल 2 से लेवल 3 पर जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपने 1 से 2 तक जाने के लिए कोई ना कोई नोड को चूज किया, वैसे आप लेवल 2 से 3 तक जाने के लिए भी किसी न किसी नोड को सिलेक्ट करेंगे। देन लास्ट आप एक पाथ लिखेंगे। पाथ क्या है, लेवल 1 से लेवल 3 तक जाने का। लेवल 1 से जो आप 2 तक गए वो नोड, प्लस लेवल 2 से आप लेवल 3 तक गए वो वाला नोड। दो नोड्स को कनेक्ट करने के बाद ही आप कहां तक पहुंच पा रहे हो, लेवल 1 से लेवल 3 तक पहुंच पा रहे हो। अब ये देखो, उस पर्टिकुलर नोड की अपनी एक कॉस्ट होगी, पर्टिकुलर नोड की अपनी एक कॉस्ट होगी। जो जो हमने नोड यहाँ पर ऐड किया है, लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने का एक नोड और लेवल 2 से लेवल 3 तक जाने का एक नोड, इन दोनों नोड्स की अपनी कोई ना कोई कॉस्ट होगी और बाकी सब जितने भी नोड्स थे, जितने रास्ते थे, उनकी भी अपनी कॉस्ट होगी, है ना। अब लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना और 2 से 3 तक जाना, जो एज उनको कनेक्ट कर रही है पर्टिकुलर नोड को, उनकी अपनी एक कॉस्ट होगी। तो जो भी हम नोड की बात करते हैं, नोड की जो कॉस्ट रहेगी वो हम कैसे निकालेंगे, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करके निकालेंगे, HN। और जो एज है पर्टिकुलर दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है, उसे हम बोलेंगे कौन सी वैल्यू है, ये कॉस्ट है, जिसको हम GN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज कंबाइन द फीचर ऑफ UCS एंड greedy best first search by which is to solve the problem efficiently। यहाँ पर हमने अलग अलग दो एल्गोरिथम्स को कनेक्ट किया है, ये कंबाइन किया है, UCS एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये बेस्ट फर्स्ट सर्च तो हमने पढ़ी और UCS आपके सिलेबस में नहीं है। इन सब दोनों एल्गोरिथम्स को इन्होंने कंबाइन किया, कंबाइन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वो एफिशिएंट मेथड उनको मिल गया। इट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू द सर्च स्पेस यूजिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ये क्या करता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस का यूज करता है और उन फंक्शंस का यूज करने के बाद क्या निकालता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेता है एक नोड से किसी दूसरे या तीसरे नोड पर जाने का।
ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड पर जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाल लेता है ये, ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करके। जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम रहेगी उसको ये चूज कर लेगा, जिसकी कॉस्ट कम रहेगी उसको भी चूज करेगा। यानी ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू प्लस कॉस्ट की वैल्यू मिलाकर अगर सबसे कम वैल्यू रहेगी उस पर्टिकुलर नोड की, देन हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस सर्च एल्गोरिथम एक्सपैंड अ फ्यूअर सर्च ट्री। ये एल्गोरिथम जो है वो कुछ एक एल्गोरिथम्स पर ही एक्सपेंड की जाती है, यूज की जाती है, गिव द ऑप्टिमल रिजल्ट। यानी कि एक बहुत बड़ा ट्री है, उस बड़े ट्री के अगर आप लेवल 4 से 5th तक भी पहुंच जाएंगे तब भी आपको ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ह्यूरिस्टिक की सबसे बेस्ट एडवांटेज यही है कि जरूरी नहीं होता आप पूरे के पूरे ट्री या ग्राफ को एक्सप्लोर करो। हाफ को तो आप वैसे ही नेगलेक्ट कर देते हो, बीच में से छोड़ देते हो कि आपको पता है इस साइड आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उस साइड को आप नेगलेक्ट कर दो, टर्मिनेट कर दो। और जिस साइड में आप चल रहे हो उसके अंदर से भी सिर्फ एक या दो नोड्स को आप ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यही इसकी एडवांटेज है और यही इसकी डिसएडवांटेज भी है कि आपने जिसको टर्मिनेट कर दिया, क्या पता उसी के अंदर ही आपको ऑप्टिमल सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन हो, प्रेजेंट हो। वो एक अलग बात है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। सिर्फ बात हमने इतनी करनी है कि हम अगर 1 से 2 लेवल या 3 से 4 लेवल तक भी पहुंच जाती हैं बाय यूजिंग द ए स्टार सर्च, तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं इसकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, प्लेस द स्टार्टिंग नोड इन अ ओपन लिस्ट। लिस्ट का आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उस लिस्ट का नाम है ओपन लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इस लिस्ट को आप क्या कर दो, स्टार्टिंग नोड पर प्लेस कर दो। यानी कि जो आपका सबसे स्टार्टिंग नोड है उसको किस में डाल दो, ओपन लिस्ट के अंदर। और आपका सबसे स्टार्टिंग नोड क्या होगा, रूट नोड। रूट नोड को आपने कहाँ डाल दिया, ओपन लिस्ट में। अब देखना आपकी इसकी एल्गोरिथम ना थोड़ी मैच करेगी बेस्ट फर्स्ट सर्च से। क्यों, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट स्टेप में मैच हो गया ना, उसके अंदर भी हमने ओपन लिस्ट बनाई थी, ओपन लिस्ट के अंदर रूट नोड को डाला था जो स्टार्टिंग नोड है। वही काम हमने यहाँ किया है, जो स्टार्टिंग नोड है उसको ओपन लिस्ट में डाल दिया। स्टेप 2, स्टेप 2 पर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं आपकी ओपन लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है। अगर आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है देन आप फेलियर रिटर्न कर दें और स्टॉप कर दें। सेम स्टेप है बीएफएस वाले जो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने डिस्कस किए थे, वही स्टेप्स है जो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने डिस्कस किए थे। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेप, रूट नोड को हमने कहा डाला ओपन लिस्ट में और चेक किया कि ओपन लिस्ट फ्री तो नहीं है, मिस स्पेस इसके अंदर एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो फेलियर रिटर्न कर दो और स्टॉप कर दो, नहीं है तो आगे फर्दर प्रोसीड करो। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या है, सिलेक्ट द नोड फ्रॉम द ओपन लिस्ट। ओपन लिस्ट में से एक कोई भी नोड को सिलेक्ट कर लो, विच हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ द जी प्लस एन। जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू और कॉस्ट दोनों को इवेल्युएट करने के बाद जिसकी भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ओपन लिस्ट में उसको क्या कर दो, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर इफ नोड एन इज द गोल नोड, अगर आपका जो गोल नोड एन है जिसको आपने सिलेक्ट किया है वही आपका गोल नोड है, देन आप सक्सेस को रिटर्न कर दो और स्टॉप कर जाओ। अदरवाइज क्या करोगे, फोर्थ स्टेप पर जाओगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, एक्सपेंड करो उस नोड को, जिस नोड पर आप अभी खड़े हो, जो आपको लग रहा था गोल नोड है बट वो नहीं है, तो उसी को आगे एक्सप्लेन कर दो, एक्सपेंड कर दो। एंड जनरेट ऑफ द सक्सेसर्स पुट एन इनटू द क्लोज लिस्ट। और जो भी एन के सक्सेसर्स हैं उनको उठाकर किस में डाल दो, क्लोज लिस्ट के अंदर। किसके सक्सेसर को, जिसको अभी आप गोल नोड से चेक कर रहे थे। फॉर ईच सक्सेसर एन चेक वेदर एन इज ऑलरेडी इन द ओपन लिस्ट और द क्लोज लिस्ट। सबसे पहले उसके सक्सेसर्स को चेक करो और ये देखो कि एन जो है पर्टिकुलर नोड क्या वो ऑलरेडी ओपन या क्लोज में से किसी भी लिस्ट में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो कंप्यूट करो उसकी वैल्यूएशन फंक्शन को फॉर द एन एंड प्लेस इट इनटू द ओपन लिस्ट। इवैल्यूएट करने के बाद उसको ओपन लिस्ट में डाल दो। तो 5, अगर ऐसा नहीं है, ओपन लिस्ट में नहीं डाला, तो एल्स में आप क्या कर सकते हो, नोड एन पहले से ही ओपन और क्लोज्ड दोनों लिस्ट में मौजूद है, देन इट शुड अटैच टू द बैक पॉइंटर व्हिच रिफ्लेक्ट द लोवेस्ट जीएन वैल्यू। तो उसको बैक पॉइंटर के साथ अटैच कर दो जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट बताएगा कि एक पर्टिकुलर नोड की कॉस्ट जो है वो कितनी है, सबसे कम कॉस्ट कितनी है। तो और रिटर्न कर दो टू स्टेप नंबर 2। यानी कि अब रिटर्न जाना है स्टेप नंबर 2 पे, हमें चेक करना है कोई भी नोड को सिलेक्ट करो ओपन लिस्ट के अंदर से, उसकी फंक्शन वैल्यू कॉस्ट वैल्यू दोनों को इवैल्यूएट करो, देन फर्दर स्टेप पर मूव करो। अंटिल कब तक हमें करना है, जब तक हमें कोई बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है
देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।